हाँ, तो हम कल लास्ट कर रहे थे, तो हमको ये करना है टर्नरी इक्विलिब्रियम डायग्राम। अब देखिए इसमें टर्नरी इक्विलिब्रियम डायग्राम में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने अभी तक जितने भी इक्विलिब्रियम डायग्राम पढ़े थे उन सारे इक्विलिब्रियम डायग्राम में आपने ये चीज देखी थी कि आपके दो फेसेस में आपके इक्विलिब्रियम डायग्राम बने थे। सबसे पहले हमने देखा था यूनरी जिसमें कि सिंगल कंपोनेंट थे, ठीक है, बाइनरी जिसमें कि दो कंपोनेंट्स थे। अब हमारे पास आ गया है टर्नरी जिसमें कि 3 कंपोनेंट्स होंगे। 3 कंपोनेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, 2 कंपोनेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, 1 कंपोनेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए 1 कंपोनेंट का मतलब होता है जहां पे सिंगल कंपोनेंट होगा। प्योर मेटल जब की बात करेंगे, प्योर मेटल के जब हम जैसे कूलिंग का हमने पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि कूलिंग का जब हमने पढ़ा था तब उसमें क्या था, आपके प्योर मेटल्स के हमने कूलिंग कर्व्स देखे थे, ठीक है। उसी का अगर सॉलिडिफिकेशन बनाएंगे फेज डायग्राम बनेगा तो वो बन जाएगा। लेकिन जनरली होता यह है कि हमें क्या होता है जब प्रैक्टिकली किसी मेटल को या एलॉय को यूज करते हैं तो हमें क्या होता है, प्योर मेटल जो होता है वो पूरी प्रॉपर्टीज नहीं दे पाता, तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे दो मेटल्स को आपस में मिलाना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे एलॉय का यूज किया जाता है, जैसे यूटेंसिल्स में, ठीक है, जैसे यूटेंसिल्स यानी बर्तन, ठीक है। फिर आपके जो जितने भी हमारे बाइक होती है या जितने भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर होते हैं, आजकल सारी जगहों पे एलॉय का यूज किया जाता है। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा 2 व्हीलर्स में एलॉय व्हील्स आने लगे हैं आजकल, एलॉय व्हील आने लगे। तो ये एलॉय व्हील क्यों आए हैं, एलॉय व्हील का पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि स्पेसिफिक टाइप की, ये पर्पस को सॉल्व करता है, स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टीज ये देता है। अब उस एलॉय को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक से ज्यादा मेटल। एक मेटल को आप ऐड करोगे, फिर एक मेटल को ऐड करोगे, दो मेटल को ऐड करोगे, ठीक है। तो ये दो मेटल को ऐड किया तो आपने क्या बन गया, आपका बाइनरी सिस्टम बन गया। लेकिन दो मेटल के ऐड करने के बावजूद भी हमें जो एलॉय मिलता है उसमें स्पेसिफिकली कुछ प्रॉपर्टी को हमको बढ़ाना है। दो मेटल मिलाने से एलॉय तो बन गया, लेकिन हमें अगर उस पर्टिकुलर एलॉय की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना है, जैसे टफनेस को बढ़ाना है किसी जगह पे हार्डनेस को इंप्रूव करना है, किसी जगह पे मशीनेबिलिटी को इंप्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली कुछ एलिमेंट उसमें ऐड करते हैं। जैसे वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, जैसे शाइन कराना है आपको तो निकल, इस तरह की बहुत सारे एलिमेंट्स हम उसमें ऐड करते हैं। जब हम दो बाइनरी सिस्टम में थर्ड एलिमेंट को ऐड करते हैं इस तरह से, तो वो बन जाता है आपका क्या, टर्नरी इक्विलिब्रियम डायग्राम। अब समझ में आया टर्नरी इक्विलिब्रियम डायग्राम, ये होता है टर्नरी इक्विलिब्रियम डायग्राम। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, जैसे ए बी एंड सी, ये तीन आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, तीनों को मिला करके ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो ए बी जो लाइन है, बी सी जो लाइन है और सी डी जो लाइन है, एक ट्राइंगल जनरेट कर रही है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ए बी लाइन की अगर आप ऊपर देखते हो, ए बी लाइन के जस्ट ऊपर आप यहाँ पे ऊपर देखिए तो आपको समझ में आएगा ये बाइनरी इक्विलिब्रियम डायग्राम है। ये कैसा है, बाइनरी इक्विलिब्रियम डायग्राम है जिसका एक मेटल ए और मेटल बी का, अगर आप बी और सी लाइन के ऊपर नीचे तरफ देखोगे इस तरफ, तो आपको समझ में आएगा ये बी और सी मेटल का क्या है, बाइनरी इक्विलिब्रियम डायग्राम है। इसी तरह से ए और सी जो है बाइनरी इक्विलिब्रियम डायग्राम है। तो ये सारे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, वो पॉइंट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये कैसा बन जाता है, बाइनरी इक्विलिब्रियम डायग्राम बन जाता है। अगर हमको 3 मेटल का हमें बनाना है तो वो बन जाता है 3 मेटल से 3 एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो बन जाता है कैसा, टर्नरी इक्विलिब्रियम डायग्राम। अब जब टर्नरी इक्विलिब्रियम डायग्राम बन जाता है तो उस टर्नरी इक्विलिब्रियम डायग्राम को हमको स्टडी करने के लिए इस तरह का डायग्राम का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए सिंगल कंपोनेंट जो दिख रहा है आपको, एक मान के चलते हैं कि इसमें जब कूलिंग होती है तो क्या होगा, यहाँ से जो पॉइंट अगर मान लीजिए हम मान के चलते हैं किसी सेंटर पॉइंट पे क्या कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस जो भी हमारे पास बाइनरी इक्विलिब्रियम डायग्राम है, ए बी का, इस बीसी का और इन सारे डायग्राम्स में हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। ये इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस वर्टिकल लाइन की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस के रेशियो से हम ये बता सकते हैं इस पॉइंट ओ पर क्या कंपोजिशन है पर्टिकुलर एक मेटल का। क्लियर हुआ। अब इसी डायग्राम में अगर हमें मान के चलिए, अगर हमें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि इसमें जो ये वाला जो डायग्राम है, ये कौन सा डायग्राम है, ये वो डायग्राम है जिसमें कि मेटल्स जो है वो लिक्विड फेस में सॉल्युबल है, ठीक है, और सॉलिड फेस में भी सॉल्युबल है। हमने इनके बहुत सारे केसेस देखे थे जिसमें कि मेटल्स जो होते लिक्विड में सॉल्युबल होते, सॉलिड में सॉल्युबल नहीं होते, ये सॉलिड में सॉल्युबल होते, लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होते। तो ये जो फर्स्ट नंबर का जो केस हमने देखा था, मेटल्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट बोथ, तो ये वो वाला केस है। इसमें भी ऐसा ही होगा कि हम जब 3 मेटल का, 3 एलिमेंट्स का एलॉय बनाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे एक यूटेक्टिक पॉइंट आएगा, इस यूटेक्टिक पॉइंट पे क्या होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम बन करके आता है। अब इसको देखिए डिटेल में,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर मेटल आर इम्प्रूव्ड बाय एडिशन ऑफ द एलॉइंग एलिमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया प्योर मेटल में हम क्या करते हैं, कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एलॉय बनाने की कोशिश करते हैं या एलॉय बनाते हैं। द सिंपल बाइनरी एलॉय पोजेसेस सर्टेन इंप्रूव्ड प्रॉपर्टीज देन द प्योर मेटल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल गोल्ड का, जो प्योर गोल्ड होता है वो किसी भी तरह से ज्वेलरी बनाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें एलॉइंग एलिमेंट ऐड करते हैं जो जिसकी वजह से उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। जैसे आपने सुना होगा इतने कैरेट का गोल्ड, इतने कैरेट का गोल्ड, तो उसका मतलब यही है कि वो कैरेट का मतलब ये होता है इतने परसेंट प्योर मेटल उसमें ऐड किया गया है। इसी तरह से हम एल्यूमिनियम की बात करें, सिल्वर की बात करें, बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें इम्प्योरिटीज या कुछ दूसरा मेटल को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है। फर्दर इंप्रूवमेंट इन qualities or properties of the binary alloy is frequently gained by adding a third element। अब हमने जब बाइनरी, ये दो मेटल मिलाने के बाद क्या बन गया, बाइनरी बन गया। लेकिन अगर हमें क्या करना, उस बाइनरी मेटल में या बाइनरी एलिमेंट सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को बढ़ाना, तो हम क्या करते हैं, वहां पे थर्ड एलिमेंट को ऐड करते हैं, जो क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ निकल टू द स्टील। जब आपको आयरन स्टील बनाना होता है, तो स्टील, अभी हम स्टील पढ़ेंगे आगे, स्टील में कैसे बनता है, आयरन और कार्बन को जब हम मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। लेकिन स्टील में भी बहुत सारे ग्रेड होते हैं, कई तरह के ग्रेड होते हैं स्टील में, देखा होगा आपने। तो उन स्टील के ग्रेड्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलॉइंग एलिमेंट को ऐड करना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है निकिल, निकिल को ऐड करने से उसमें उसकी टफनेस बढ़ जाती है। अगर किसी जगह पे हमें चाहिए बहुत ज्यादा टफनेस की प्रॉपर्टी चाहिए स्टील में एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो वहां पे हम क्या करते हैं, उसमें निकिल को ऐड करते हैं। जैसे ब्रास एक अलॉय है, तो ब्रास बनाने के लिए, ब्रास में हमें अगर मान लीजिए मशीनेबिलिटी इंप्रूव चाहिए, तो हम वहां पे क्या करेंगे, लेड को ऐड करेंगे उस अलॉय में, तो वो क्या हो जाएगा, मशीनेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। मशीनेबिलिटी का मतलब मेटल की कटिंग की स्पीड या कटिंग की प्रॉपर्टी जो है वो इंप्रूव हो जाती है, यही कहलाती है आपकी मशीनेबिलिटी। सिंस द मेजॉरिटी ऑफ द अलॉय इन द इंजीनियरिंग use contain more than two component, this emphasizes the importance of the study of the phase diagram involving three or more component। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी हमें किसी इंजीनियरिंग फील्ड की हम बात करते हैं, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात ऐसा होता है कि दो से ज्यादा एलिमेंट ही होते हैं। सिंगल प्योर मेटल्स का यूज नहीं किया जाता या प्योर एलिमेंट्स का यूज हम नहीं करते, तो हमें वहां पे दो से ज्यादा एलिमेंट्स का हमें यूज करना पड़ता है। और उसी वजह से हमें दो से ज्यादा 3 एलिमेंट्स का हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें इस डायग्राम की ये जो डायग्राम है इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है वहां पे, और इसकी स्टडी करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है। A ternary equilibrium diagram presents a three components system, that is it deal with the three metals instead of two in the binary system, say A B C। इसका मतलब यहाँ पे हम 3 एलिमेंट से डील करते हैं, एक B एंड C। मान लीजिए ये 2 मेटल प्योर, इसके साथ A और B का हमने कॉम्बिनेशन बनाया और C से हमने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव करी। ठीक है, तो ये 3 बेसिकली इस तरह से ये डायग्राम बनकर आता है। अब फिगर ए में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ फिगर ए, ये है फिगर ए। फिगर ए में भी वही डायग्राम बना हुआ है कि जो टर्नरी इक्विलिब्रियम डायग्राम शो करता है, वहां पे क्या होता है, द कंप्लीट इक्विलिब्रियम डायग्राम इज अ 3 कंपोनेंट सिस्टम नेसेसिटेट अ 3 डायमेंशनल फिगर। ये जो होता है 3 डायमेंशनल टाइप का फिगर होता है, जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है टर्नरी इक्विलिब्रियम डायग्राम को या 3 कंपोनेंट को शो करता है। अ टर्नरी डायग्राम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ 3 साइडेड प्रिज्म। यहाँ पे आपको एक प्रिज्म की तरह दिख रहा है, ये ए बी एंड सी, एक प्रिज्म की तरह दिख रहा है, 3 साइडेड प्रिज्म। और 3 साइड के जो प्रिज्म है, इसमें यहाँ पे ए बी बी सी और सी ए, यहाँ पे 3 एलिमेंट जो है ये बाइनरी सिस्टम शो करते हैं। ये बाइनरी सिस्टम है, ये बाइनरी सिस्टम है, और ये अगर इसी को अकेला इसकी बात करते तो ये एक बाइनरी सिस्टम। ठीक है, और इन तीनों को कंबाइन करते जब हमने, तो टर्नरी इक्विलिब्रियम सिस्टम ये बन जाता है। बाउंडेड बाय ईच साइड बाय ए बाइनरी डायग्राम, ये बताया मैंने, यहाँ बाइनरी डायग्राम से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। और रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे प्योर मेटल को रिप्रेजेंट क्या करता है, ए बी और सी जो है वो यहाँ ये बताते हैं ये प्योर मेटल है, एक बी प्योर मेटल है और सी भी यहाँ पे प्योर मेटल्स है। A base of the diagram is an equilateral composition triangle and
The location of the point within the triangle fixes the composition of the ternary alloy. इसका मतलब ये है कि जो बेस है वो बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कंपोजिशन है टर्नरी एलॉय सिस्टम का। जैसे अगर मान लीजिए के पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको ये बताएगा ए और बी का बाइनरी सिस्टम में क्या कंपोजिशन है। लेकिन अगर हम उसी लाइन पे नीचे मूव करके यहाँ पे सेंटर पे आ जाते हैं ओ पॉइंट पे, तो ये क्या दिखाएगा हमको कि तीन एलिमेंट से कंबाइन होकर के किस तरह से क्या कंपोजिशन बनने वाली तीनों मेटल्स की। और वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर करना है उस पॉइंट से। Thus, alloy O contains amount of A, B and C in the proportion to the perpendicular distance OP, OL and OK. अगर हमें O पॉइंट पे निकालना है, सेंटर में अगर कोई O पॉइंट है वहां पे हमें प्रोपोर्शन निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, उस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है इस बेस लाइन पे, और उस लाइन को मेजर करके आप क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो कि O पॉइंट पे क्या प्रोपोजिशन है या क्या परसेंटेज है तीनों मेटल्स का अलग अलग। जैसे कि A is to B is to C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OP OL is to OK। तो इस डिस्टेंस के प्रोपोर्शन से हम ABC का रेशियो निकाल सकते हैं। The temperature is plotted vertically in a binary diagram. The liquidus and solidus line as indicated by the lines, but in the ternary diagram it has a liquidus surface and solidus surface। यहाँ पे जो है हमने बाइनरी डायग्राम में देखा था कि जो भी लिक्विडस और सॉलिडस होता है वो एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे लिक्विडस और सॉलिडस जो होता है एक सरफेस से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। क्योंकि 3D डायग्राम है तो 3D डायग्राम में क्या होगा, तीसरा डायमेंशन आ जाएगा जिसकी वजह से ये सरफेस की तरह भी दिखेगा। In the profile of the top surface, the ternary diagram, the liquidus will shape according to the interaction of each binary pair with the third element। इसका मतलब यह है कि जब भी हम इसकी प्रोफाइल की बात करेंगे तो इस प्रोफाइल में टॉप में क्या होगा, टर्नरी इक्विलिब्रियम डायग्राम में दो मेटल के साथ क्या होगा, तीसरा एलिमेंट जब ऐड होगा तब वो क्या दिखाएगा, लिक्विडस लाइन शो करेगा हमको with the third element, and like a manner solid phases will be interacted with the body, within the body। the solid phase और liquid phase उसी के अंदर यहाँ पे सेंटर में रहने वाले हैं। as shown in the figure 1, the three binary diagram of the ternary system ABC, which is completely soluble in the liquid state and completely soluble in the solid state। तो ये वाला कौन सा है, completely liquid state में भी soluble है और solid state में भी soluble है, ये वो वाली condition वाला डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। As the binary diagram, the phase rule, the composition vertical rule and the lever rules are equally applicable। तो जितने भी हमने रूल्स पढ़े थे पहले, तीन रूल्स पढ़े थे, उन तीनों रूल्स को यहाँ पे हम इजिली अप्लाई करके डायमेंशन प्रोपोजिशन या परसेंटेज ऑफ मेटल्स निकाल सकते हैं। अब अगर हम एक एलॉय को समझेंगे, यहाँ पे देखिए एक एलॉय लिखा हुआ है, एक लाइन बनी हुई A2O। A2O जो है ये Z कंपोजिशन है। मान लीजिए अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट पे क्या होगा, कैसे आप निकालोगे, ये हमको निकालने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन द एरिया। इस एरिया की बात करें अगर हम, यहाँ पे O पॉइंट से हम इसको कनेक्ट करते हैं, और अगर हम देखते हैं कि ये लाइन जो है यहाँ से इस तरह से AM ये और ये अगर ट्राइंगल की बात करें तो अगर यहाँ से हम यहाँ मूव करते हैं, ऊपर से नीचे मूव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, O पॉइंट में क्या होगा, A का भी कंपोजिशन होगा, B का भी कंपोजिशन होगा, C का भी कंपोजिशन होगा। लेकिन अगर इस लाइन पे हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो ऊपर तरफ क्या होगा, Z में जैसे अपन A to O मूव करेंगे, A से O तरफ मूव करेंगे, तो आप देखेंगे कि A का परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा होगा, और धीरे धीरे करके A जो कंपोजिशन है उसमें B और C का पार्ट धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा O पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इन द एरिया AMEQ द एलॉय इज रिच इन मेटल A। पहले ये क्या रहेगा, मेटल A में रिच रहेगा, ज्यादा मेटल A उसमें प्रेजेंट होगा। कंसिक्वेंटली प्राइमरी क्रिस्टल ऑफ A सॉलिडिफाई। जैसे ही हम सॉलिडिफिकेशन होगा तो सॉलिडिफिकेशन होने से पहले क्या होगा, सबसे पहले A के क्रिस्टल सॉलिडिफाई होंगे, क्योंकि A का जो परसेंटेज है इस लाइन में ऊपर तरफ ज्यादा है, तो सॉलिडिफिकेशन होते वक्त A का कंपोजिशन पहले सॉलिडिफाई होगा। लीविंग अ रेसिडुअल लिक्विड एनरिच्ड इन B and C but without altering the proportion of the B and C। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा लेकिन B और C का प्रोपोर्शन जो है उसमें चेंज नहीं होगा, B और C का प्रोपोर्शन वही रहने वाला है। Along the line AZ extended to meet the binary eutectic through
MEO। तो O पॉइंट क्या है? बाइनरी यूटेक्टिक पॉइंट है। बाइनरी मतलब दो मेटल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बाइनरी यूटेक्टिक पॉइंट है O पॉइंट। लेकिन जो E पॉइंट है यहाँ पे बना हुआ है, ये कैसा है? E पॉइंट है हमारा टर्नरी यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, ये जो E पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे क्या होता है? तीनों मेटल्स का मिला करके यूटेक्टिक पॉइंट जनरेट होता है। Along this, through the binary eutectic point, M is formed and the liquid is enriched in C until the E is reached. जैसे जैसे यहाँ आएगा उसके बाद ये क्या करेगा? E की तरफ मूव करना चालू करेगा। जैसे E की तरफ मूव करना चालू करेगा और E पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये क्या बन जाएगा? हमारा टर्नरी यूटेक्टिक पॉइंट बन जाएगा। वहां पे E पॉइंट पे टर्नरी यूटेक्टिक पॉइंट बन जाएगा। और M पॉइंट पे क्या बनता है? M पॉइंट क्या है हमारे लिए? हमारे लिए M पॉइंट क्या है? क्योंकि M पॉइंट जो है वो A और B के बीच में आ रहा है, तो ये कैसा हो गया? बाइनरी यूटेक्टिक पॉइंट हो गया M पॉइंट। और जैसे हम क्या करेंगे, इस लाइन में नीचे E तरफ मूव करेंगे तो E पॉइंट पे क्या मिलेगा हमको? टर्नरी यूटेक्टिक पॉइंट, यानी कि तीन मेटल्स के साथ यूटेक्टिक पॉइंट जो बनेगा वो कहला जाएगा टर्नरी यूटेक्टिक पॉइंट। और अगर दो मेटल से मिलकर बनेगा तो वो कहलाएगा बाइनरी यूटेक्टिक पॉइंट। solid alloy whose composition lies on the line AE, B and C। जो भी कंपोजिशन कहाँ पे अवेलेबल होंगे? AE लाइन पे, BE लाइन पे और C लाइन पे, वो क्या होंगे? उसमें प्राइमरी एलिमेंट, प्राइमरी, सिर्फ प्राइमरी मेटल्स उसमें होंगे और टर्नरी यूटेक्टिक पॉइंट उस लाइन पे होगा। A section of ternary model at a temperature lower than that of the eutectic temperature E may be divided into the phases area shown in the figure B। यहाँ पे हमको ये अलग अलग फेसेस दिखा रहा है। अगर हम E पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये जो E पॉइंट है वो कैसा है? टर्नरी यूटेक्टिक पॉइंट है। तीन मेटल्स से जो यूटेक्टिक पॉइंट बनता है उसको कहते हैं टर्नरी यूटेक्टिक पॉइंट। और इस यूटेक्टिक पॉइंट के बाद जहां पे भी आप किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करोगे तो वहां पे हमको अलग अलग मेटल के अलग अलग प्रोपोर्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे इस ट्राइंगल की बात करें या इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे B, M और E मिलेगा। ठीक है, M क्या है? यहाँ पे M जो है ये है बाइनरी यूटेक्टिक पॉइंट। किसका? बाइनरी यूटेक्टिक पॉइंट किसका है? A और B का। फिर अगर हम यहाँ पे Q पॉइंट की बात करें, Q पॉइंट क्या है? ये है Q पॉइंट जो है वो है बाइनरी यूटेक्टिक पॉइंट किसका? A और C का। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम R पॉइंट की बात करें, जो R पॉइंट दिख रहा है ये कैसा है? ये है बाइनरी यूटेक्टिक पॉइंट किसका? B और C का। इन्हीं तीनों पॉइंट्स अगर हम सीधा जोड़ देते हैं तो जो E पॉइंट मिलता है उससे हमें मिल जाता है टर्नरी यूटेक्टिक पॉइंट। तो तीनों जो है कंबाइंड जब होंगे तब वहां पे हमें मिलेगा तीन मेटल्स का यूटेक्टिक पॉइंट, टर्नरी यूटेक्टिक सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्नरी इक्विलिब्रियम डायग्राम। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।